2 हफ्तों के बाद जो बजट है वो पेश कर दिया जाएगा। और बजट में यकीनी तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, कोई अच्छी खबरों की उम्मीद नहीं है। कल भी हमने जिक्र किया था कि IMF का जो एक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया था, इसका जायज़ा लेने के पाकिस्तान जो एक नया प्रोग्राम उनके साथ साइन करना चाहता है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो शराइत IMF ने रखी हैं और सख्त शराइत होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत महंगाई में कमी लाकर आवाम के लिए आसानी पैदा करने के लिए कोशिश है। और खबर बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में मुराद याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। ये IMF की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। सिंगल बायर मॉडल के मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स बताए कि जब सिंगल बायर मॉडल होता है तो महंगे फ्यूल से आप बिजली बनाने पे चले जाते हो। आपके तो यकीनी तौर पर जब वो शराइत सुनेंगे तो होश उड़ी जाएंगे। वो शराइत जब कम अज़ कम उसमें से एक जो शर्त है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी पता लगी तो उनके भी होश उड़ गए कि अगर उस पर अमल दरामद कर लिया तो फिर पता नहीं क्या रद्द अमल आएगा लोगों का। तो ये जो अग्रीमेंट जो कि खैर तवक्को नहीं भी थी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि वो जो अगला प्रोग्राम है, पहले भी बात हो रहा था, जो नया प्रोग्राम होगा बड़ा उसकी कंडीशन सख्त होंगी। और अब जो एक शर्त सामने आई है, जो IMF कह रहा है कि जी आप उस पर अमल दरामद करें, उसके बगैर फिर प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा, वो शर्त क्या है? और जब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बताया गया तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए सर, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं, और अब अगर हुकूमत से बात करें तो हुकूमत हमेशा कहती है कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उनको जो अमारात मिल रही होती हैं या वो जो पॉलिटिकल मुश्किल फैसले करने होते हैं वो नहीं कर पाते। यही वजह है कि इस वक्त जो डिबेट है सारी वो बजाय अखराजात की कटौती पे होनी चाहिए, जो वो सारा फोकस आ गया कि नए टैक्सेस लगाने के और टैक्सों में जो छूट है वो वापस लेने के ऊपर जो सारी डिबेट है वो आ गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कल जो मुझे ज़राए ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो रिएक्शन था, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो चीज़ें पेश की जा रही हैं ये हो भी सकती है, और ये कर भी कौन रहा है, इनको इस प्रपोज कौन कर रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जब IMF का मिशन कल सुबह चला गया वापस, तो उसके कुछ देर बाद वज़ीर आज़म साहब को एक ब्रीफिंग दी गई और उसमें पहली दफ़ा वो तमाम जो टैक्स से रिलेटेड जो शराइत थी IMF की वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश की गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऐसे लिया, जो ज़राए बताया कि जैसे ये FBR की तरफ से कुछ चीज़ें जो बजट में करने की कोशिश की जा रही है, तो FBR की तरफ से बताया कि नहीं, ये हमारी तरफ से चीज़ें नहीं, ये वो चीज़ें हैं जिनका करना लाजिम है, और IMF ने कहा कि आपको ये करनी पड़ेंगी, और अगर आप अगला प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अशिया की खरीदो फरोख्त हो रही है, सिवाय चंद एक चीज़ों के जिसमें आपकी बुनियादी खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, गंदम को छोड़ के या चंद एक जो गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं वो छोड़ के IMF कह रहा है कि तमाम अशिया के ऊपर 18% जो सेल्स टैक्स है वो लगा दिया जाए। अब ये कहने को तो ये एक आम सी बात है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बहुत फार रीचिंग है। और इवन कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर जो मुझे ज़राए ने बताया फैसला नहीं कर सके कि इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी इसको रहने दें, फिर इसको बाद में देखते हैं। इस वक्त जो ये माली साल, इसमें एक एस्टिमेट ये है कि तकरीबन जो मुख्तलिफ आपके 3 या बड़े टैक्सेस हैं, जिसमें कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स है, उसकी मद में तकरीबन 3,900 अरब रुपए की जो है वो उसकी सालाना कॉस्ट है टैक्सों में छूट की, जिसमें सिर्फ जो सेल्स टैक्स है जिसके ऊपर IMF का ज़्यादा फोकस है और इनकम टैक्स के ऊपर भी है, बट अगर सिर्फ सेल्स टैक्स की बात करें तो 2,900 अरब रुपया सालाना कॉस्ट है इन टैक्सों में छूट की, जिसमें तकरीबन 1,400 अरब रुपया जो है वो सिर्फ जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, इस पर GST नहीं है लेकिन पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है 60 रुपये फ़ी लीटर। तो बाकी अगर आप ले लें, एक तो ये चीज़ पेट्रोलियम मसनूआत वाला, इसके ऊपर इंडिकेशन ये है कि बजाय 18% GST लगाने के इस पर अगर 5% लगा दिया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी लगी हुई है, तो अगर 5% भी लगता है तो पीछे तकरीबन 1,000 अरब रुपए की टैक्सों की छूट फिर भी रह जाती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें से निकल सकती है, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, जैसे CPEC से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स है जिसपे सेल्स टैक्स की छूट दी हुई है, वो छोड़ के IMF ये कह रहा है कि बाकी जितनी भी अशिया की खरीदो फरोख्त होती है उसके ऊपर 18% GST लगाया। महंगाई का जो है एक नया तूफान आएगा। और दूसरा इसके अंदर जो ये भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है बताना
कि जो सेल्स टैक्स होता है ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। मसलन आप अगर एक पानी की बोतल लेते हैं तो बेशक वो बंदा एक बड़ी गाड़ी से उतर रहा है या एक मजदूर है तो उसको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक शॉर्टकट है तरीका, लेकिन उसमें जो इम्पैक्ट है, आप जो इम्पैक्ट वो बात कर रहे हैं कि 18% अभी भी शायद कई ऐसे आइटम्स हैं जिस पर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होता है, तो क्या अद्वियात जो हैं वो भी उसमें फिर आ जाएंगी? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब मेरा ख्याल है कि एक दफा ना इसको लिस्ट को जरा गो थ्रू कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं। हम तमाम आइटम्स की बात नहीं करते, बड़ी बड़ी आइटम्स। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की हमने बात कर ली कि उस पर 5% GST लग सकता है, 18% शायद ना लगे क्योंकि उसमें पेट्रोलियम लेवी भी है। बट बात तो वैसे एक ही है ना, अगर फर्ज करें कि पेट्रोलियम लेवी खत्म करके, अगर वो पेट्रोलियम लेवी है तो टैक्स ही, क्योंकि वो लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास खत्म नहीं होगा तो इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें 3 बड़े शेड्यूल हैं कामरान। जो सेल्स टैक्स का कानून है, अब एक आम जुबान में कहते हैं ना कि टैक्सों में छूट खत्म कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब वो कहते हैं डेवल लाइज इन द डिटेल्स, एक 5वां शेड्यूल है सेल्स टैक्स एक्ट का, जिसके तहत कुछ ऐसी अशिया जिसके ऊपर कहते हैं कि 0 टैक्स लगा हुआ है। बट 0 का मतलब यह है कि टैक्स पे होता है और उसके वो फिर इनपुट एडजस्टमेंट मिल जाती है, उसको रिफंड मिल जाता है। ठीक है। दूसरा वो एक शेड्यूल नंबर 6 है इनका, उसमें वो एग्जाम्पशन दी हुई है, उस पर टैक्स पे ही नहीं होता, तो अगर एग्जाम्पशन खत्म होती है तो उस पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। एक तीसरा शेड्यूल है जिसका नंबर 8 है, उस शेड्यूल के तहत उसमें वो अशिया है जिसमें स्टैंडर्ड 18% से कम रेट्स हैं। जो ये तीनों जो स्केड्यूल्स हैं सेल्स टैक्स एक्ट के, ये हिट होने जा रहे हैं IMF का जो प्रोग्राम, उसकी वजह से, अगर हुकूमत IMF का प्रोग्राम करने में संजीदा है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ओवर इन्वॉइसिंग भी शुरू हो जाती है, वो फ्यूल की हो या वो प्लांट के कॉस्ट की। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जिस पे हम बहस करते भी रहते हैं कि ये प्लांट लगाने की ज़रूरत थी भी कि नहीं। जब आप सिंगल बायर मॉडल में होते हो तो एक इन्वेस्टर खुद नहीं सोचता कि कल को मेरी बिजली बिकेगी या नहीं बिकेगी, वो कहता है बस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो लगा दो। तो आप जब सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करेंगे ना तो ये तीनों प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वही एनर्जी जो आज इंपोर्टेड फ्यूल पे लगती है, जब इन्वेस्टर को पता होगा कि मैं लोकल फ्यूल से बनाऊंगा और सस्ती होगी, उससे मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ, तो पाकिस्तान में गैस भी मिल जाएगी, लोकल कोल भी मिल जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी। और जब आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस और सिंगल बायर मॉडल को मिलाएंगे तो जो सस्ता पावर प्लांट होगा वो उसी डिस्को को बिजली देगा जो कि टाइम पे बिल कलेक्ट कर रहा है। राइट। डिस्को भी उसी से बिजली लेगा जो सस्ती दे रहा हो। लेकिन ये सिर्फ हो तब सकता है जब हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट्स अप होंगे, अभी नहीं हो सकता। देखें, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप एक अच्छा मॉडल बनाएंगे और जो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उनको नज़र आएगा कि वो सिंगल बायर मॉडल के बाहर जाके अपनी बिजली बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे हम लोग IPPs कहते हैं, 50% से ज़्यादा कैपेसिटी गवर्नमेंट ओन्ड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, LNG पावर प्लांट्स, पाकिस्तान के जितने डैम हैं हुकूमत पाकिस्तान के, तो आपके पास ऑलरेडी बिजली अवेलेबल है जिसको आप मल्टी बायर मॉडल में लेके जा सकते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो ये तो पाकिस्तान में लीड कैप्चर है, तो बिजली तो और महंगी कर देंगे ये लोग। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास डैम की बिजली खुद होगी, न्यूक्लियर की बिजली अपने हाथ में होगी जो कि 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पे बनती है, तो वो जब चाहे अपनी कीमत गिरा सकता है मार्केट में। तो हमें इस सिंगल बायर मॉडल को ख़त्म करना है और डिस्कोज में एफिशिएंसी ला के प्राइवेट सेक्टर को लाना है ताकि वो चोरी ख़त्म करे और बिल्स कलेक्ट करे। यही इसका हल है। ये जो सिंगल बायर मॉडल आप कह रहे हैं, ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डिस्कोस के पास ये अथॉरिटी हो कि वो जिस IPP से ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लें, ये मॉडल है? जी, किसी को भी इजाज़त हो कि वो पाकिस्तान में प्लांट लगाए। अभी अगर लेट से शेखुपुरा में कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, वो उधर की इंडस्ट्री को बिजली नहीं दे सकता। थर में पावर प्लांट बंद पड़ा है 1 साल के लिए, वो किसी को बिजली नहीं बेच सकता। वो 20 रुपये की 20 रुपये की भी नहीं बेच सकता, 5 रुपये की भी नहीं बेच सकता। उससे पहले गवर्नमेंट के ग्रिड में जाना है, उधर से फिर गवर्नमेंट की मर्ज़ी है वो आगे किसके पास जाएगा। तो आप इस